हाय एवरीबॉडी, मैं साकेत कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ये क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि जो बेसिक है रिगार्डिंग पॉलिनोमियल के वो हम लोग देखेंगे थोड़ा मोड़ा। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिग्री पे देखेंगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पावर देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फिर देन आफ्टर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग इसके ग्राफ्स देखेंगे, ज्योमेट्रिकली किस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे ये देखेंगे। और फिर हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग आज की क्लास में ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अब क्लास स्टार्ट किया जाए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल बोला जा रहा है बच्चों। तो पॉलिनोमियल क्या होता है हमें पता है कि पी एक्स ए एक्स प्लस बी, हमने ये लिखा बच्चों। तो ये पी ऑफ एक्स क्या है? नेम ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। और ये जो टर्म हमारा एक्स है ना बच्चों, यहां पे ये जो एक्स है ये क्या बता रहा है हमें कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा, वेरिएबल टर्म क्या है। ठीक है बच्चों, पी ऑफ एक्स अगर हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पी ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या हो गया? ये नेम ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया और जिसका वेरिएबल क्या है बच्चों? एक्स है। अगर हम लोग जी एक्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है, जी एक्स बोलने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल क्या है बच्चों? एक्स है। हमने बोला पी ऑफ वाई, मतलब क्या हो गया बच्चों? पॉलिनोमियल जिसका नाम पी ऑफ वाई है और उसमें वेरिएबल टर्म क्या है, हमारा वेरिएबल की जो टर्म है वो क्या है? वेरिएबल वाई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पी ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं, पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिए। ये क्या है? एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहां पे वेरिएबल क्या है बच्चों? एक्स है। ठीक है, और यहां पे ए बी एंड सी क्या है बच्चों? एक रियल नंबर है जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि जो पॉलिनोमियल है उसका नाम जो हम लोग लिखते हैं पी एक्स लिख देते हैं, किसी भी टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको आई जब हम लोग जाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम, जहां पे आ जाएगा डिवीजन एल्गोरिथम, वहां पे देखिएगा क्यू एक्स लिखा हुआ मिलेगा, आर एक्स लिखा हुआ मिलेगा। तो क्यू एक्स क्या हमें रिप्रेजेंट करता है? जनरली क्वोशिएंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है वहां पे। और क्वोशिएंट, और यहाँ पे एक्स क्या है? क्वोशिएंट में जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है? तो एक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा बेसिक ऑफ, बेसिक नेम, मतलब जिस तरह से हम लोग नाम बता सकते हैं पॉलिनोमियल का। अब आते हैं बच्चों की कोई भी पॉलिनोमियल है हम लोग कैसे फाइंड करें। जैसे हम लोग दे दिया बच्चों क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर है। लीनियर क्यों ये लीनियर है बच्चों? तो हमें पता है ये इसका पावर क्या है बच्चों? 1 है। ठीक है, 1 है, इसलिए ये क्या है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमने ऐसे लिख दिया, अच्छा यहाँ पे मैं पावर जो बोला बेटा, तो पावर बोलने का मेरा मतलब है कि यहाँ वेरिएबल एक्स है ना, एक्स जो वेरिएबल है हमारा, इसका हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो एक्स है ना वेरिएबल, उसका जो हाईएस्ट पावर है वही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पे बच्चों हमारा एक्स जो वेरिएबल, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? आप चेक देखो, हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 2 है ना।
ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो गया। तो अगर डिग्री हमारा 2 हुआ, ये किस तरह का हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग अभी पता चल गया कि हम लोग कैसे डिग्री फाइंड कर सकते हैं, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमें पता चला। कुछ एग्जांपल लेकर के मैं देख लेते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 2। 5x पे पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 9। बच्चों इसमें डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, 4। क्यों, यहाँ पे देखिए मैक्स हाईएस्ट पावर क्या है, x का क्या हाईएस्ट पावर है बच्चों, 4 है। जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, हमारा डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। चलिए आ चलते हैं हम लोग बच्चों टॉपिक इसके ऊपर, अपने जो पॉलिनोमियल टॉपिक है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना था, जिसमें बेसिकली जो यहाँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे ना, वो क्या चीज है बच्चों, बेस होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है, और डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको यहां नीचे लिख लेते हैं, पावर और डिग्री। बच्चों हम लोग देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर देख रहे थे। क्या देख रहे थे बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर हम लोग को देख रहे थे। तो मैंने ये टेबल एक फॉर्म कर दिया है आप लोगों को सब समझने के लिए, ये एक तरह से आपके नोट्स हो जाएंगे, क्विक रिवीजन में आपको मदद करेंगे। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या, डिग्री। जब हम लोग डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर की बात हम लोग कर रहे हैं। कोई पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर दी हुई रहेगी तो वो उसकी डिग्री को बताता है। नेम, पार्टिकुलर डिग्री पे उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, ये हम लोग इसमें देखेंगे। नाउ जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोला जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो पार्टिकुलर पॉलिनोमियल है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हम लोग इस कॉलम में देखेंगे। यहाँ पे इस कॉलम में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल जो रिप्रेजेंटेड होंगे जियोमेट्रिकली, मतलब जैसे हम लोग ग्राफ पे फॉर्म करते हैं या ज्योमेट्री में कोई फिगर बनाते हैं ना, तो हम लोग किस तरह से ये पार्टिकुलर पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो इस कॉलम में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे, पार्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए हम लोग नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे कि कितने होते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग बात जब करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की, तो नंबर ऑफ जीरोस की जब हम बात करते हैं तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन स्ट्रेट लाइन हो या पैराबोलिक कर्व हो या सिंपल कर्व हो, वो एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस कब फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा पार्टिकुलरली जो लाइन होता है या कर्व होता है वो एक्स एक्सिस को कितने, हाउ मेनी टाइम्स वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जितना भी नंबर ऑफ टाइम्स वो इंटरसेक्ट करेगा उतना ही टाइम्स उसका नंबर ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, और जनरली मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ जीरोस आपका जो इन जनरल क्या होता है, हाईएस्ट जो डिग्री हम लोग देख रहे हैं ना, अगर हमारा डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होगा, अगर हमारी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरो भी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो भी 2 होगा। 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो भी हमारी क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी 4 हो सकता है। अगर n है तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर हमारा डिग्री, कहने का मतलब मैं क्या चाह रहा हूं, अगर डिग्री हमारा n हुआ तो नंबर ऑफ जीरोस भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, अब हम लोग ये टेबल पे आते हैं बच्चों, देखते हैं जब डिग्री हमारा 1 हो
यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है हमारा 1 है, तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा बच्चों हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो px इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a b आर रियल नंबर, जहां a और b क्या है रियल नंबर है और a क्या होना चाहिए बच्चों इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब a हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। नंबर ऑफ जीरोस कितना है 1, क्योंकि डिग्री 1 है हम लोग जनरली 1, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं बच्चों, सेकंड में क्या है डिग्री जो है हमारा क्या है 2 है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2 हो गया। इसका नाम क्या होता है बच्चों, तो हमें इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx प्लस c, जहां पे बच्चों a b c वेयर a b c आर अ रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारा जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसे हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाय पैराबोलिक कर्व। अब देखिए पैराबोलिक कर्व से रिप्रेजेंट करने पे हमें दो तरह की चीजें मिलती हैं। एक तो दो कंडीशन आ जाता है, अगर इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा a 0 से बड़ा है तो पैराबोलिक कर्व हमारा कैसा रहेगा ओपन अपवर्ड, मतलब उसकी जो फेस होगी वो ओपन किधर रहेगी खुली हुई किधर रहेगी तो ऊपर के साइड। और यही इफ a इज लेस देन 0 तो हमारा ओपन डाउनवर्ड, ठीक है, मतलब जो फेस हमारा उसका ओपन किधर होगा तो डाउनवर्ड साइड में होगा अगर हमारा a लेस देन 0 हुआ। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस पे आते हैं बच्चों, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हाईएस्ट डिग्री कितना था बच्चों 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। अब मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, तो यहाँ पे देखिए इस ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस क्या हो सकती हैं 0 भी हो सकती हैं 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो 0 हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कितनी हो सकती है, तो 2 हो सकती है, ठीक है। ये क्यों हो रही है 0 1 एंड 2, ये हम लोग क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे मैं इसे डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड, डिग्री क्या हो गया 3 हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a b c एंड d क्या है हमारा बच्चों रियल नंबर है और जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसे हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों कर्व से करते हैं। और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों, डिग्री कितना है 3, तो 1 2 3, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री हमारा क्या हो सकता है बच्चों, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ जो 0 हो सकता है 1 हो सकता है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे आपका एक ही हो जाता है। एनसीईआरटी में आप जब पढ़ोगे तो वहां पे दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास में, मतलब किस किस इक्वेशन पे हमारा 1 है 2 है और 3 है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो केस 1 केस 2 केस 3 करके आपको बताया गया है कि कब हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 2 होगा फिर 1 होगा और कब हमारा नंबर ऑफ जीरोस 0 होगा, ठीक है बच्चों। आ जाते हैं नेक्स्ट पे फोर्थ पे, डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारा 4 है। इसको क्या बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके ऊपर सम्स आएंगे कब आएंगे, जब हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम में जाएंगे ना, इसी चैप्टर के पॉलिनोमियल में जब हम लोग लास्ट में है डिवीजन एल्गोरिथम, तो वहां पे जाएंगे तो बाइक्वाड्रेटिक के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है बच्चों। वहां पे जनरली इस टॉपिक से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर होंगे इस टॉपिक से हमारे 4 मार्क्स के रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है 2 रूट्स हमें दे दिया जाता है और 2 रूट्स को फाइंड करने के लिए बोला जाता है। या तो यहाँ पे 3 मार्क्स, अगर क्वेश्चन हमारा पेपर लेंदी बनाना है तो ये इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो 3 मार्क्स में डालेंगे, नहीं तो 4 मार्क्स में डालते हैं। मोस्टली हमारे 4 मार्क्स में ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग यहाँ बाइक्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है बच्चों, पर जनरली हम लोग बाइक्वाड्रेटिक ही बोलते हैं। तो आते हैं देखिए जनरल जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है px
ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए बी सी डी एंड ई क्या है हमारा रियल नंबर है एंड ए नॉट इक्वल टू 0 है। अब पॉलिनोमियल जो रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली इसे भी कर्व्स करते हैं बच्चों। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इसमें क्या होंगे, देखिए 4 हमारे डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो नंबर ऑफ जीरो भी इसमें क्या हो जाएंगे 4 होंगे। तो मिनिमम क्या इतना हो गया बच्चों 0 और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो गया जीरोस 4। और हम लोग इन जनरल क्या कर सकते हैं बच्चों, डिग्री n तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होता है n होता है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग। वैसे क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जीरोस क्या होता है, ठीक है बच्चों। हाउ वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू फाइंड जीरोस, ठीक है। जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पे हमारा क्या होता था पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता था, तो हम लोग वहां पे क्या करते थे उस पार्टिकुलर वैल्यू को पुट करके और जीरो फाइंड करते थे। तो हम लोग पहले इनिशियली अभी जीरो हम लोग ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकली हमारा जीरो कैसे रहता है। ये बच्चों हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये एक लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स, ठीक बच्चों। अगर हम लोग जनरली देखा जाए तो ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं इसको, ठीक है, जहां पे ए हमारा क्या हो गया बच्चों 1 है और बी हमारा 0 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे y इक्वल टू एक्स। ये हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है क्या y इक्वल टू एक्स, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये y इक्वल टू एक्स कहां से क्रॉस कर रहा है बच्चों, तो ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा 1। क्यों 1 हुआ बच्चों, क्योंकि ये देखिए हाउ मेनी टाइम्स इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो ओनली वंस टाइम। ये ओरिजिन पे ही सिर्फ हमारा कट कर रहा है, एक ही टाइम कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया बच्चों 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब मैं एक दूसरा बनाता हूं बच्चों आपके लिए, एग्जांपल लेते हैं। ये एक ग्राफ है, ठीक है बच्चों, ये एक ग्राफ है। अब हम लोग देखेंगे यहां पे नंबर ऑफ टाइम्स हमारा कट कितना हुआ, तो ये देखते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों हमारे 3। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है बच्चों, और यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये जो ग्राफ है यहाँ क्या है ए इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये क्या है अपवर्ड मूव किया हुआ है। ओपन किधर है बच्चों, ऊपर मूव किया हमारा है, खुला हुआ है। तो ये देखिए नंबर ऑफ टाइम्स की इसने एक्स एक्सिस को कहां कहां कट किया बच्चों, दो जगह 1 एंड 2। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए बच्चों यहाँ पे 2। अब हम लोग लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे ये वाले में देख रहे हैं बच्चों कि हमारा सिर्फ एक जगह पे एक्स एक्सिस जो है हमारा कितने टाइम्स ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बस एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ये। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो गया 1, ठीक है बच्चों, ये हो गया।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए बच्चों? तो 3। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा एनसीईआरटी की इसी पे एक एक्सरसाइज है। सारे चैप्टर्स, सारे भी बुक्स में पॉलिनोमियल के पहला एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। तो हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो उसके पहले एक बार हम लोग देख लें कि जीरो कैसे फाइंड किया जाता है बच्चों। अगर हमें बोला जाए इफ के इज अ जीरो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? पहले हाउ टू फाइंड जीरोस, हाउ टू फाइंड जीरोस व्हेन कांस्टेंट वैल्यू फॉर विच गिवन पॉलिनोमियल इज जीरो कहा जाए। मतलब हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें कहा जाए कि के उसका जीरो है। हाउ टू फाइंड जीरो, देखते हैं कि नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, हाउ टू फाइंड जीरोस। तो हमें क्या देखना है? हाउ टू फाइंड जीरो। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स जो पॉलिनोमियल है, बेसिकली हमें जो पढ़ना है अभी यहाँ पे, लीनियर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तीन पे ही हमें देखना है। इसी पे हमें क्वेश्चंस भी आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड जीरोस। यहाँ पे जीरो को हम लोग फाइंड करना देखेंगे। पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों। तो इन जनरल हम लोग लिखते हैं, इन जनरल, हाँ ये जब भी आप लिखा करो तो ये जरूर लिखा करो बच्चों, वेयर ए बी क्या हमारा रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, जब भी ये हमारा पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो उसके साथ में ये लिखना कंपलसरी है। ठीक है, इन जनरल इफ k is zero of polynomial, k is the zero of the polynomial px, then क्या होगा बच्चों? हमें पता है नाइन्थ में हम लोग क्या करते थे, p ऑफ x इक्वल टू जीरो लिख लेते थे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोल दिया, k हमारा क्या है? जीरो है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? p ऑफ k इक्वल टू जीरो। और p ऑफ x हमारा क्या है बच्चों? ax प्लस b था, यही ना। तो x की जगह पर अब जैसे हम लोग ने p ऑफ k बोला बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा? x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? k प्लस बी इक्वल टू जीरो। ए के प्लस ये b इधर गया तो हमारा क्या हो गया बच्चों? माइनस ऑफ b। और k क्या हो गया बच्चों? माइनस b अपॉन ए। तो हमारा जो जीरोस होगा उस, अब ये क्या बचा हुआ हमें बता रहा है, ये जीरोस का रिलेशन बता रहा है हमारा किसके साथ बच्चों? तो विथ कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये जीरो का हमारा रिलेशन बता रहा है किसके साथ? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग k इक्वल टू जब हम लोग करेंगे, मतलब ना जीरो जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा बाबू? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x। ये चीज हो गया बच्चों। फिर से एक बार देखो, जब भी हमें बोलेगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो हम लोग इस तरह से कंपेयर करके, लीनियर का हमेशा इस तरह से कंपेरिजन करके हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, आइए इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। सपोज कीजिए कि आपको दिया गया है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 1, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो बोला जा रहा है फाइंड जीरोस। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? पी एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे? इक्वेट करेंगे जीरो, 2x प्लस 3, 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। ये हमारा जो px है वो
क्या एट पार्टिकुलर x, जब हमारा x माइनस 3/2 होगा वहां पे px क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब हमारा x का वैल्यू माइनस 3/2 होगा तो उस समय ग्राफ पे जो y का वैल्यू होगा क्या, वो 0 होगा, ये कहना चाह रहा है। तो हम लोग इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इसी चीज के लिए हम लोग रिलेशन किए थे किसके साथ बच्चों, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। हमने अभी क्या किया था, दिखाया था रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग ने एक तो हमारा ये मेथड है फाइंड करने का बच्चों, दूसरा मेथड क्या हो गया, सीधा हम लोग k इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस, ध्यान रखना है माइनस कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हमारा यहां पे देखिए पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, 2x प्लस 3 है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, ax प्लस बी बच्चों। तो अब यहां पे a हमारा क्या है, 2 है, और b क्या है बच्चों, देखिए 3 है ना। तो हम लोग यहां देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग माइनस 3 लिख सकते हैं बच्चों। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a हमारा देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है ना, तो a की जगह पे क्या लिखा है बच्चों, 2 हमने लिया है, तो 2 आ गया हमारा। सेम चीज जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके लाया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 9th तक ये करते थे, अब हमें ये करना है। ठीक है, 10th में हमें इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चंस लेता हूं बच्चों, एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको इजी हो। अब देखिए हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया बच्चों, g ऑफ x माइनस 5 y पे ले लेते हैं, g ऑफ y माइनस 5y प्लस 2। अब यहां पे हम लोग जैसे हम लोग करेंगे तो g ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों, तो माइनस 5 ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, माइनस 5 ऑफ y इक्वल टू माइनस 2, और y क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2 अपॉन में कैंसल आउट, 2 अपॉन में 5 हो गया। तो हमारा y क्या चीज आ गया बच्चों, यहाँ पे 2 अपॉन 5। कहने का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे 2 अपॉन 5, ये हो गया, जीरोस हमारा क्या हो गया, 2 अपॉन 5 पे हमारा ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है g ऑफ y वो 2 अपॉन 5 के वैल्यू पे जीरोस होता है, मतलब 2 अपॉन 5 की वैल्यू पे हमारा ये x एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। अब हम इसी क्वेश्चंस को इस टर्म में निकाले तो हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, g ऑफ y क्या है हमारा, g ऑफ y माइनस 5y प्लस 2 है, तो a हमारा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, माइनस 5, और b क्या हो गया हमारा 2। क्यों बच्चों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों ax प्लस बी। अब देखिए a क्या है, माइनस 5 के, और b की जगह क्या है 2। हम लोग यहाँ पे देखिए माइनस साइन रहने देंगे, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है बच्चों, 2 है, लिख लिया, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y लिख लेंगे। ठीक है, जो भी वेरिएबल है हमारा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस ऑफ 5, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 25, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। तो ये हमारा था चीज जो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी क्या होता है बच्चों हमारा, रियल नंबर होता है एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये चीज हम लोगों ने देख लिया कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म यही है। अब हमें पता है कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं बच्चों, हमने पढ़ा है 2। ग्राफ जो हम लोगों ने टेबल में 0 1 2 कुछ जो पढ़ा वो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज था। अभी हमें बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो नंबर ऑफ जीरो भी क्या होगा बच्चों, 2 होगा। तो लेट हम लोग क्या करते हैं, 2 जीरो है ना, अल्फा एंड बीटा, इसको इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा एंड बीटा, 2 रूट्स या और 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा ये अल्फा और बीटा क्या है, 2 रूट्स हो गया या 2 जीरो है हमारे किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसके, p ऑफ x के। ठीक है बच्चों, ये क्या है साइन, देखिए इसको ऐसे करके लिखते हैं ऐसे, ये क्या है बच्चों, अल्फा बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्फा। और b को है ना ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा आपका बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। फिर उसी तरह है ना क्यूबिक में गामा भी आएगा, तो वहां पे हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे जो है उस पर ध्यान देते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग यहाँ पे 2 रूट्स हो गए बच्चों, और यही 2 जीरोस को हम लोग फाइंड करना सीखना होगा। सपोज कीजिए कि हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये 2 रूट्स है, वहां पे तो हम लोग सिंपल पी एक्स इक्वल टू 0 कर देते थे, वहां पे फाइंड कर लेते थे। यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। हम लोगों ने क्लास 9 में बेसिकली 8 में ही पढ़ लिया था, फैक्टराइजेशन पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटेशन पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो मिडिल टर्म स्प्लिटेशन पढ़ा था तो वो अब यहाँ पे हमें यूज आएगा। आप आपको अगर ज्यादा दिक्कत होती है मिडिल टर्म स्प्लिटेशन के में, तो आप मेरे जो क्लास 8 की जो लेक्चर हैं फैक्टराइजेशन के ऊपर, आप वहां पे जा करके मिडिल टर्म स्प्लिटेशन को डिटेल में आप देख सकते हैं। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कराए हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे भी आपको समझाऊंगा, बट थोड़ा मोड़ा, उतने ज्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि वो बेसिक चीज है। तो आप वो जिन्हें भी दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज जा करके वहां पे क्लास 8 में जो मेरे लेक्चर हैं उसको देखिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू फाइंड रूट्स और जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मेथड 1 जो है ना बच्चों, मेथड 1 क्या है, हम देखिए 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक तो वो है ही। दूसरा क्या है बच्चों हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटेशन। स्प्लिटेशन, ठीक है, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके बच्चों, ठीक है, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करके। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में क्या होता है बच्चों, जो पी एक्स है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना होगा बच्चों, हमें सबसे पहले
फाइंड करना है, मतलब ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी क्या है, और इसे क्या करना है, फाइंड ए बी एंड सी एंड राइट इट विथ देयर साइन। कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर हमारा पी एक्स है 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है बच्चों, 3x माइनस 5 लिखिए, ठीक है। तो 2x² प्लस 3x माइनस 5 है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, a हमारा 2, हमने कोई साइन नहीं लिखा तो ये क्या है, पॉजिटिव है। b क्या हो गया बच्चों हमारा 3, c क्या हो गया बच्चों माइनस ऑफ 5। मेरा कहने का मतलब है इस तरह से आपको लिखना है। स्टेप 2 आते हैं बच्चों हम लोग। स्टेप 2 में क्या होगा कि हमें फाइंड क्या करना है, ए सी, मतलब बच्चों ए और सी का जो हमारा जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने जो लिया है a इंटू सी क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए a हमारा क्या है 2 और c क्या है बच्चों -5, तो -10 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया हमारा -10 हो गया। स्टेप 3 क्या है बच्चों हमारा, फाइंड द फैक्टर। क्या करना है, फाइंड द फैक्टर ऑफ ए सी एंड क्या करना है, पेयर देम एंड पेयर्ड देम एज देयर प्रोडक्ट। अब देखिए माइनस, कहने का मतलब क्या है, -10 है ना बच्चों, देखिए मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूं, साइन के साथ में ही रखना है -10। तो या तो 1 इंटू -10 होगा बच्चों, या -1 इंटू 10, तभी तो होगा ना। तो यहाँ पे फैक्टर का जो पेयर बन रहा है क्या बन रहा है बच्चों आपका, दो इस तरह से 1 और -10, या -1 या 10, ये हमारा फैक्टर का प्रोडक्ट बन रहा है। या दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है बच्चों, 2 इंटू -5 और -2 इंटू 5। यहाँ पे पेयर क्या बन रहा है बच्चों हमारा 2 और -5 का पेयर बन रहा है। ये जो बच्चों है ना, ये मैं पेयर बता रहा हूँ, ये क्या चीज है, पेयर है, ठीक है, मतलब दो फैक्टर का जिसका मल्टीपल से हमारा ये नंबर AC फाइंड हो सकता है। ठीक है, और फिर क्या हो गया बच्चों -2 और 5, ये हमारा दो आ गया आपका। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें इसे यूज करना है। अब स्टेप 4 में क्या करना है, चेक करना है, चेक द पेयर्ड फैक्टर, जो फैक्टर पेयर्ड है एज द सम और डिफरेंस। यहां चेक के बदले हम लोग अच्छा लिखेंगे, कंपेयर लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चा। कंपेयर द पेयर्ड फैक्टर एज देयर सम और डिफरेंस, जो इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस विच इज इक्वल टू bx। ठीक है बच्चों, मैंने ध्यान रखना क्या बोला, bx जो मिडिल टर्म हमारा है उससे कंपेयर करने के लिए बोला है। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला है, जो हमारा मिडिल टर्म है उससे कंपैरिजन करने के लिए आपको बोला है। कैसे, तो सम और डिफरेंस करके। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो px है उसका bx क्या है बच्चों 3x है ना, तो हम लोग 1 प्लस -10 ले रहे हैं बच्चों, क्या हो जा रहा है -9, क्या इक्वल टू bx है, नहीं है, तो ये रिजेक्टेड। दूसरा वाला कौन सा टर्म था बच्चों हमारा, 2 और
दूसरा टर्म क्या था हमारा, ये 2 और -5 वाला, तो 2 प्लस -5 क्या आ जाएगा बच्चों, -3। क्या यहाँ पे कैसा है, +3 में है, तो हमें ये भी नॉट इक्वल टू बी एक्स, पर हम ये देख रहे हैं कि 3 तो आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इसी में जो दूसरा वाला था हमारा कौन सा बच्चों, -2 और 5 वाला, इसको चेक करते हैं बच्चों। 5 प्लस -2 क्या आ रहा है, 3। ये क्या हमारा बी एक्स के टर्म की इक्वल हो रहा है ना, ये जब 5x होगा 2x होगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3x के इक्वल हो रहा है हमारा, ये हमारा, तो ये वाला जो हमारा है ये यूज होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हम लोग वहां से स्टेप जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमने लिखा है ना उसको यहाँ पे मिडिल टर्म की जगह पे लिखेंगे, किसको, 5x माइनस 2x। ठीक है बच्चों, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में हम लोग पढ़े हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं, जो कॉमन टर्म्स हैं उसको निकाल लेंगे। यहाँ देखिए x है दोनों में कॉमन, 2x प्लस 5, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 5 हो जाएगा बच्चों, तो x माइनस 1 और 2x प्लस 5, ये हो गया हमारा px किस फॉर्म में आ गया बच्चों, फैक्टर फॉर्म में। और हमें पता है कि जब भी फैक्टर फॉर्म में आ गया अब हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करना है, तो इसको कंपेयर कर देंगे बच्चों जीरो से। क्यों, तो हमें पता है कि जीरो जब भी फाइंड करना है तो वो क्या होता है, हम लोग पीएक्स को क्या दिखाते हैं बच्चों, जीरो। तो या तो ये वाला टर्म हमारा जीरो होगा या तो ये वाला टर्म जीरो होगा, तभी हमारा ये रिजल्ट में जीरो हो सकता है, या दोनों ही टर्म जीरो होगा तभी हमारा रिजल्ट जीरो हो सकता है। तो सिंपल सा हम लोग कहेंगे क्या, इसको कंपेयर करो भाई, x इक्वल टू 1 आ गया, एंड 2x प्लस 5 को जब कंपेयर करते हैं जीरो से तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो यही दो रूट्स है, अल्फा इक्वल टू 1 ले लेंगे एंड बीटा इक्वल टू -5/2। ये तो हमारा था बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फाइंड करने का। अब हम लोग यही रूट्स को फाइंड करेंगे कैसे, बाय यूजिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए क्या था क्वेश्चन हमारा था, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 5 था ना, और अल्फा हमारा कितना आया था बच्चों, एक आ गया था आपका कितना था, अब ध्यान, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 5 था बच्चों। अब देखिए हमारा यहाँ पे a क्या हो गया 2, b क्या हो गया बच्चों 3, c हो गया हमारा -5। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो रूट होता है ना अल्फा प्लस बीटा, सॉरी जो रूट्स होता है अल्फा एंड बीटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटेशन से एक बार फाइंड कर लिए। और दूसरा हमारा मेथड क्या है बच्चों, तो बच्चों अभी तक हम लोग ने देखा क्या कि हम लोग ने रूट्स फाइंड करने थे किसके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करने के जो मेथड होते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट मेथड देखा क्या, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटेशन। तो हम लोग इसके अलावा भी एक मेथड है जो है कि आपका बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज करके भी इसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो ये चैप्टर हमें पढ़ना होगा, क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके चैप्टर भी है हमारा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ही, पर आपको अगर फाइंड करना है रूट्स तो ये एक वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म होता है रूट्स फाइंड करने का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है, सेकंड मेथड देख रहे हैं बच्चों। सेकंड मेथड क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों,
देखिए इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बस डिफरेंस क्या होता है कि हम लोग इक्वल पॉलिनोमियल जैसे लिखते हैं ना, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसी को हम लोग अगर लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग इसका यूज करके मिडिल टर्म मतलब दो रूट्स, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखिए यहां पे है ना, जो इसके वैल्यू होते हैं ए बी, जो कोफिशिएंट है ए बी सी, तो हमें पता ही है क्या होता है बच्चों, रियल नंबर होता है। एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये हमें पता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए रूट्स इसके जो फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स हमें कितना है बच्चों, पता है इसमें क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हमें यहाँ रूट्स फाइंड करने के लिए एक टर्म आता है डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी। डी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर से बच्चों डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और यहाँ पे रूट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला इसका यूज हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी का हम लोग एक बार प्लस का टर्म लेकर के यूज करेंगे, एक बार माइनस का, जैसे अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a। ये हो गया एक बच्चों हमारा। दूसरा हो जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये हो गया हमारा। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग अपना रूट्स फाइंड कर सकते हैं बच्चों। एक बार फिर से बच्चों मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए आप यहां ध्यान दीजिए बच्चों कि हम लोग क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके रूट्स को 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटेशन से बच्चों, जो हम लोगों ने पहले देखा, और दूसरा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से। ठीक है बच्चों, तो ये 2 है। अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो आपको पता चल ये चीज पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में ही, कि रूट्स जो हम लोग बोल रहे थे ना, 0 है या नहीं है, 1 है 2 है, वो हमारा कैसे डिसाइड होता है। तो ये जो d इक्वल टू हम लोग ने बी स्क्वायर माइनस 4ac बोला ना, ये जो हमारा d था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के ऊपर नंबर ऑफ रूट्स 0, 1 एंड 2 डिसाइड होता है। ये कब होगा, जब हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब d का वैल्यू मैं कहना चाहता हूं, d इसको इधर लिखते हैं, अच्छा से रहेगा। d नंबर ऑफ रूट्स कब, जब d का वैल्यू क्या होगा बच्चों, d का वैल्यू निगेटिव होगा। निगेटिव वैल्यू रहेगा तो नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, 0। d का वैल्यू इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स 1 हो जाएंगे। और d का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, एंड पॉजिटिव है, क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। ठीक है, और ये इक्वल होने का मतलब क्या हो रहा है ना, कि आपको ये परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब, यहाँ पे इक्वल करने का मतलब क्या हो रहा है, रूट्स का जो वैल्यू है ना, एक ही हो या किसी एक ही पॉइंट पे लाई हो रहा है, इसको हम लोग इक्वल कहते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है बच्चों, डी के हिसाब से हमारा नंबर ऑफ रूट्स डिसाइड होते हैं। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बात करेंगे, कब बच्चों, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। मैं वहां पे इसको हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, डिसाइड मतलब डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। आज के लिए यहीं तक बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, और जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने में कहीं भी दिक्कत आई हो, या कहीं पे भी कोई चीज समझने में दिक्कत आया हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करें। और कोई भी कहीं पे भी और कोई भी इम्प्रूवमेंट है, कोई भी इम्प्रूवमेंट रिलेटेड कोई भी आपको अगर सजेशन लगे, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।